वेव के बेसिक्स को कवर करने के बाद हम लोग बात करेंगे कि वेव का सोर्स क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस दो सोर्सेस की चर्चा हुई है। एक सोर्स कहलाता है आपका कोहेरेंट सोर्स और दूसरा कहलाता है इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट का मतलब क्या है? तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान के चलिए कि आप एक कमरे में जो है 100 लोगों को बंद कर दीजिए और उसमें आपके पिताजी या आपकी मम्मी भी बंद है उस कमरे में, और 100 लोग को एक-एक करके बोला जाए कि चलिए अब आप बोलिए। तो उन 100 लोगों का जब आप आवाज सुनिएगा तो उसमें से अपने मम्मी या अपने पापा का आवाज आप पहचान सकते हैं। क्योंकि उसका जो वेव निकल रहा है उनके साउंड का, उसको आप पहचानते हैं। उसको उस वेव को आपका ब्रेन डिटेक्ट कर सकता है। तो किसी भी दो अलग-अलग पर्सन का वेव सेम नहीं होता है। हर पर्सन का जो वेव फ्रीक्वेंसी है, उसका एम्पलीट्यूड है, हर चीज क्या होता है, फेज सब अलग-अलग होता है। कभी भी दो अलग-अलग सोर्सेज का कोई भी क्राइटेरिया हर चीज सेम नहीं हो सकता है। चाहे 0.1 का ही डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन अंतर दोनों में रहेगा ही रहेगा। लेकिन हम लोग जब कोहेरेंट और इनकोहेरेंट वेव का सोर्स का चर्चा करते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी ऐसा सोर्स जो है दो कोई भी दो ऐसा सोर्स जिसमें से एकदम सेम टू सेम वेव निकल रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोहेरेंट कहेंगे। यानी कहीं कोई अंतर नहीं है, एकदम पूरा जहां पे जा रहा है सब सेम है। चाहे फेज का बात करें, चाहे पाथ का बात करें, हर चीज क्या है, सेम टू सेम। फेज डिफरेंस सेम है, कहीं कोई समस्या नहीं है। फ्रीक्वेंसी सबका सेम है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब यहां देखिए, किसी का फ्रीक्वेंसी देखिए ये कुछ ऐसे बन रहा है, तो कोई जो है आपका बीच में कोई इस तरीके से बन रहा है। यानी कोई पैटर्न यहाँ पे जो है फेज का या फ्रीक्वेंसी का नहीं दिख रहा है हम लोग को। जब सोर्स जो है एकदम से अलग-अलग तरीके के वेव का कह लीजिए कि मतलब अलग-अलग तरीके के सोर्स से वेव अगर निकल रहा है तो उसको इनकोहेरेंट सोर्स कहते हैं, जिसमें कि वेव का जो फेज है वो एकदम अलग होगा, फ्रीक्वेंसी एकदम अलग होगी, कोई मैचिंग नहीं है। कोहेरेंट सोर्स जो है फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों अगर सेम रहेगा। अब सवाल है ये कि जब जो दो अलग-अलग सोर्स है उसका कोई चीज सेम हो ही नहीं सकता है, तो किसी भी दो सोर्स को कोहेरेंट क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे? बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि मान के चलिए कि एक सोर्स लिया गया जिसमें से वेव निकल रहा है। सपोज दैट कोई भी एक सोर्स है जिसमें से वेव निकल रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे लगा दिए एक कोई भी ऑब्जर्व करने जो है एब्जॉर्ब करने वाला वेव को। अब यहां से वेव मान के चलिए आ रहा था, यहां पे छोटा सा कर दिया हम लोग छेद, तो इसमें से वेव क्या हो जाएगा, इंटर इसमें से वेव क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा। और इंटर करेगा तो कुछ इस तरीके से वेव का फॉर्मेशन बाहर की तरफ होगा। तो अब देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम लोग एक छेद किए थे तो एक जगह से इंटर किया। अगर यहाँ पे हम लोग दो छेद किए होते तब क्या होया हुआ होता, कुछ ऐसा होता है इसमें, कुछ इस तरीके का। ये पूरा था, इसमें दो जगह हम लोग कहीं पे होल कर दिए, एक यहाँ पे कर दिए, एक यहाँ पे कर दिए। तो वेव अब कहां कहां से इंटर करेगा, एक यहां से इंटर करेगा, एक यहां से। तो कुछ ऐसे जो है वेव का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखिए, एक ही सोर्स से आया लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग पार्ट में बट गया। तो इधर जो आदमी खड़ा है, अगर कोई मान के चलिए वो देख रहा है इसको, तो उसको क्या लगेगा कि एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है, और दोनों को जो है वो मैच करा रहा है, तो सब कुछ सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि उसका जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, एक ही है। एक ही सोर्स से वो दोनों आ रहा है। तो इस तरीके के सोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोहेरेंट कहेंगे। और ऐसे ही कोहेरेंट सोर्स बनाया जाता है। लेकिन अगर अल्टीमेट सोर्स अलग होगा तो कभी भी दो सोर्सेस को कोहेरेंट हम लोग नहीं कह सकते हैं। हमेशा वो इनकोहेरेंट ही, कुछ ना कुछ दोनों में अंतर होता ही होता है। कभी भी दो सोर्स सेम टू सेम क्राइटेरिया का वेव नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज में क्या क्या जो है अंतर है। तो सबसे पहला क्या है, फेज रिलेशनशिप, जिसमें क्या है, जो कोहेरेंट होगा उसका कांस्टेंट और फिक्स फेज डिफरेंस होगा, जबकि इनकोहेरेंट में रैंडम और फ्लक्चुएटिंग फेज डिफरेंस होगा, यानी बदलते रहेगा फेज डिफरेंस हमेशा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी,
जो आपका कोहेरेंट है उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा और नैरो फ्रीक्वेंसी रेंज, जबकि जो आपका इनकोहेरेंट है उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है ये अभी जान लीजिए, डिटेल में हम लोग आगे इसमें सीखेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है। कि जब कोहेरेंट सोर्स रहेगा तो एकदम स्टेबल जो है पैटर्न बनेगा, एकदम एक जैसा सुंदर पैटर्न बनाएगा, जबकि इनकोहेरेंट रहेगा तो जैसे तैसे जो है आपका वेव इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। बताएंगे डिटेल में आगे आप लोग को। कुछ एग्जांपल्स लिया गया है कोहेरेंट सोर्सेज का, जैसे लेजर लाइट है, लेजर निकलता है वो आपका कोहेरेंट है। कोई भी सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो उसमें से भी कोहेरेंट सोर्स उसको माना जाएगा। और अगर लाइट फ्रॉम टू बल्ब, दो अलग अलग बल्ब से लाइट निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इनकोहेरेंट हो जाएगा। सनलाइट क्या है, इनकोहेरेंट है। या जो भी जनरल साउंड सोर्सेज हैं, जितने भी, दो स्पीकर बजा दीजिए इनकोहेरेंट, दो आदमी बोल रहा है इनकोहेरेंट, झन झन दो जगह बज रहा है इनकोहेरेंट, सब क्या हो जाएगा, इनकोहेरेंट होगा। इसका यूज कहां कहां है एप्लीकेशंस, तो इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, लेजर बनाने में यूज होता है, होलोग्राफी में यूज होता है। एप्लीकेशन अगर इनकोहेरेंट का बात करें तो जनरल लाइटिंग में होता है, यानी जो बल्ब वगैरह जो हम लोग का एलईडी वगैरह सब जो है आपका इनकोहेरेंट सोर्स है। उसके नेचुरल साउंड जो है हमारा बन रहा है, बोल रहे हैं उससे साउंड निकल रहा है, सब सारा आपका क्या है, इनकोहेरेंट सोर्सेज है। एवरीडे एप्लीकेशन मतलब दिन डेली के दिनचर्या में जितने भी आप वेव का कहानी देख रहे हैं, लाइट साउंड जो भी है सब क्या है, इनकोहेरेंट है। तो इस तरीके से इनकोहेरेंट सोर्सेज का कहानी होता है समाप्त।